हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएम मैथ्स कॉर्नर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस तरह से होता है और उसकी मार्किंग स्कीम या फिर इवैल्यूएशन पैटर्न किस तरह से होगा। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी हियर 12वीं का जो बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है मैथमेटिक्स का, उसके लिए 20 मार्क्स दिए गए हैं और अलॉटेड टाइम है 1 आवर। तो स्टूडेंट्स, 12वीं के मैथमेटिक्स के बोर्ड के प्रैक्टिकल एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए होते हैं। देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। आपको जो 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से कोई भी 3 प्रॉब्लम्स को, 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। एंड आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस, any 2 questions are from mathematics part 1 and other 2 questions are from mathematics part 2। जो 4 क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स पार्ट 1 से होते हैं और बाकी 2 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स पार्ट 2 से होंगे। और इन 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क दिए होते हैं। दीज ऑल 4 क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, या जिसको आप कह सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है शॉर्ट में नहीं होता, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए हमें 1 आवर दिया गया, 1 घंटा दिया गया। तो इस तरह से मैथमेटिक्स का बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम का नेचर होता है। इन 4 क्वेश्चंस में से आपको एनी 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है और ईच क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 5 मार्क्स मीन्स टोटल कितने मार्क्स हो गए? 15 मार्क्स। तो आपको जो राइटिंग वर्क करना है वो 15 मार्क्स उसके लिए दे गए। बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके लिए बोर्ड की तरफ से आपको एक आंसर कॉपी दी जाएगी। बोर्ड की तरफ से एक आंसर कॉपी आपको दी जाएगी। और अगर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो पार्ट 1 में एलपीपी जो चैप्टर हमारा लास्ट लेसन, उसके लिए जो ग्राफ हमको बनाना होता है, फिजिबल सॉल्यूशन, मैक्सिमम और मिनिमम जो हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, उसके लिए आपको एक ग्राफ पेपर भी वहां पर दिया जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं उसका इवैल्यूएशन पैटर्न और मार्किंग स्कीम किस तरह से होगी। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया है 4 क्वेश्चन में से एनी 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स है। देयरफॉर 3 क्वेश्चंस मल्टीप्लाइड बाय 5 मार्क इज इक्वल टू 15 मार्क। ये जो रिटर्न एग्जाम हो गया आपका प्रैक्टिकल का, इसमें आपको 15 मार्क्स अलॉट किए गए रिटर्न एग्जाम के लिए। अब आइए हम देखते हैं व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग 5 मार्क्स। तो रिमेनिंग 5 मार्क्स में आपका ओरल होगा, जिसको हम वाइवा भी कहते हैं। ओरल एग्जाम के लिए 3 मार्क्स दिए गए और जर्नल, प्रैक्टिकल जर्नल जो होता है उसके लिए 2 मार्क्स दिए गए। इस तरह से 15 + 3 + 2 इज इक्वल टू 20 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल होगा। अब देखिए ओरल, ये जो ओरल एग्जाम होगा आपका बोर्ड की तरफ से, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए दूसरे कॉलेज के लेक्चरर और प्रोफेसर अपॉइंट किए जाएंगे एज एन एक्सटर्नल।
कोई दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर और लेक्चरर एज एन एक्सटर्नल आपके एग्ज़ाम के लिए आएंगे, जो आपका ओरल लेंगे। ओरल में वो आपसे कोई डेफिनेशन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फार्मूला पूछ सकते हैं, जिसके लिए जो है 3 मार्क्स दिए गए। वो जो एक्सटर्नल है, वो एक्सटर्नल आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एज एन ओरल और वाइवा। अब वो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं, या तो कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला होगा, या कोई डेफिनेशन होगी, या कोई कॉन्सेप्ट होगा, या जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिकल में पूछे हुए हैं उनसे ही रिलेटेड कोई एग्जाम्पल हो सकती है। तो इस तरह से बोर्ड का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। तो ये था 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का बोर्ड का प्रैक्टिकल एग्जाम, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक एक कॉन्सेप्ट को। फिर भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।